Hello student, I am R.K. Jha from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today I have brought a class of mathematics for the students of class 10th, and the chapter is a pair of linear equation in two variables, and this is the third video of this chapter. And just previous this class you have learned about the consistent, inconsistent and coincident lines, how we can solve a pair of simultaneous linear equation in two variables by using graphically methods. Actually, linear equations in two variables can be solved basically by two methods. One is geometrical method and other is algebraic method. Okay, the other name of geometric method is graphical method. Clear? And in further, algebraic methods are divided into three types: see, substitution method, elimination method and cross multiplication method. So today I am going to discuss substitution and elimination method. Cross multiplication method I will discuss in next class. And for example, just I have written only three equations, and today I will discuss how we can solve a pair of simultaneous linear equation in two variables by using substitution and elimination method. But in algebraic method there are total number of methods are three: substitution, elimination and cross multiplication method. So first you try to understand substitution. Substitute मीन्स रिप्लेस, मतलब किसी को हटा के आप उसके बदले में उसको रिप्लेस करो, उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव, टू रिमूव, इलिमिनेट मतलब टू रिमूव, मतलब किसी भी एक वेरिएबल को हटाना रहता। बाद में समझेंगे कैसे करना है। तो पहले हम लोग समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूट में आपके पास जो दो वेरिएबल होगा, जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं यहां से फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये पहला इक्वेशन है, एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26, ये दूसरा इक्वेशन है। मैंने दोनों पेयर इक्वेशन का लिख लिया। और ऑलरेडी इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो एक को आप सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे वेरिएबल से। जब आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम्पल्स के, तो एनसीईआरटी में तो बहुत कम क्वेश्चन दिए, सारे कंसेप्ट क्लियर है। प्रैक्टिस के लिए आपको रेफरेंस बुक में जाना पड़ेगा। तो जब हम एनसीईआरटी में जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग x, बाय सब्स्टिट्यूटिंग y, ऐसे कई रेफरेंस में हम जाते हैं तो सीधे लिख देता है कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो आप कहेंगे कि फिर यहाँ डिफरेंस क्या आएगा। तो जब बाय सब्स्टिट्यूट x दे देता है, इसका मतलब x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है या y को सब्स्टिट्यूट करना है। और जब x और y नहीं देख के सिंपली सब्स्टिट्यूट दिया है, इसका मतलब आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो उसी तरह से सपोज कीजिए कि मैं x को सब्स्टिट्यूट करके बना रहे हैं, तो जैसे x बनेगा वैसे ही y बनेगा। तो x को सब्स्टिट्यूट करना है, इसका मतलब कि x का वैल्यू y के टर्म में आएगा। अगर आप x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो, या y को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो y का वैल्यू x के टर्म में आएगा। ये ध्यान रखना है। फिर उसका क्या ध्यान रखना है कि आपके पास जो दो इक्वेशन होंगे, पहला और दूसरा इक्वेशन, उस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से आप x या y का वैल्यू निकालेंगे। सपोज कीजिए कि मैं पहला इक्वेशन से x का वैल्यू निकालता हूं, तो कभी ये नहीं करना है कि पहला से निकाले और पहले में पुट करोगे, तब कुछ नहीं होगा। LHS RHS बराबर हो जाएगा, आप मीनिंगलेस हो जाओगे। तो अगर पहला इक्वेशन से अगर हम निकालते हैं तो उसका वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि पहले इक्वेशन से निकालना है। लोग कन्वेंशनली सुविधा के लिए पहला इक्वेशन से स्टार्ट करता है। क्लियर? तो चलिए हम भी इसको बनाते हैं और हम x को सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या दिया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 माइनस वाई। ये अगर चलते हैं समझने के लिए, अगर हम सेकेंडे से निकालते हैं तो पहले हम इस माइनस 3y को उधर भेजते कि 4x इज इक्वल टू 26 प्लस 3y, देन x इज इक्वल टू 26 प्लस 3y बाय 4। या अगर हम पहला से निकाल दें तो x के बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, 3 माइनस y। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 3 माइनस y, ये निकाल लीजिए।
ये तो पहला इक्वेशन से हम निकालेंगे। अब इसको पहला में नहीं पुट करना, अब दूसरे इक्वेशन में जाके जहां एक्स कर दो, एक्स जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो देखिए एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में आ गया, या अगर हम वाई निकालते हैं यहाँ तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स होता है। आप x को भी कर सकते हो, y को भी कर सकते हो, क्लियर। अब ये जो x का वैल्यू आया y के टर्म में, या y जो आएगा x के टर्म में, उसको आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो अभी मैंने पहला इक्वेशन से निकाला, इसीलिए हम इसको पुटिंग x बराबर 3 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट किए, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या, 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है मेरे पास 3 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 26। दिस इज 4 3 जा 12 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 26। 12 माइनस 7y इज इक्वल टू 26 माइनस 7y इज इक्वल टू 26 माइनस 12 माइनस 7y इज इक्वल टू 14, देन y इज इक्वल टू क्या -2 आ जाएगा, यानी 14 बाय -7, और 14 को जब आप -7 से डिवाइड करोगे इसीलिए y का वैल्यू -2 आ गया। तो y का वैल्यू तो हमको मिल गया। तो अब एक चीज और यहाँ ध्यान रखना कि अगर हम पहले x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू हमको पहले मिलेगा, और y को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x पहले मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y का वैल्यू तो -2 मिल गया। अब ये जो y का वैल्यू मिला इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलते हैं सबसे, वो भी देखना है कि दोनों में कौन ज्यादा इजी, आप वहां से काम करोगे। तो हम पहले इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, तो आप फिर लिखेंगे नाउ x प्लस, अब y की जगह पर क्या लिख दिया -2 इज इक्वल टू 3, अब ब्रैकेट दे देंगे सिंस y इज इक्वल टू कितना आया है -2, तो x -2 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 5, इसलिए x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू -2 आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर। ये समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे। एक और हम देखते हैं, ये फ्रैक्शन वाला हम लिखे हैं, एक क्वेश्चन और बताएंगे तो फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। अब चलते हैं, अब इस पेयर को हम लेते हैं, इस पेयर को फिर हम यहाँ क्वेश्चन उतारते हैं। 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन से हम x या y किसी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम x का ही निकालते हैं, तो इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे, 9 प्लस 3/y, सो 2x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आप निकाल दो, y 9y प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 9y प्लस 3/2y हो जाएगा, मतलब 2 इधर आ गया, 2y आ गया, क्लियर। ये x का वैल्यू देखो y के टर्म में आ गया। अब इस x का, ये जो x आया इसको हमने पहला इक्वेशन से निकाला है। अब इसके वैल्यू को अब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लिखेंगे, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x, 3 इंटू x क्या है 9y प्लस 3/2y प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। देखो कंसेप्ट पर जाना है कि आप क्वेश्चन के डिजाइन पर नहीं जाना है। अभी जो हम पहले इक्वेशन की जो सिंपल देखने में लग रहा था, अब ये कोई बच्चे देखेंगे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब ये फ्रैक्शन डिजाइन पर नहीं जाना है, कंसेप्ट देखिए क्वेश्चन हम कैसे बना रहे हैं। अब 9 3 27y प्लस 9/2y प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। आगे आप इसका एलसीएम फिर निकालेंगे तो 2y होगा, और ये 27y प्लस 9 प्लस 14 इज इक्वल टू 2। तो 27y एंड 14 प्लस 9 23 एंड 2 2 जा 4y आ गया। अब इस 4y को आप इधर ले आओ, या 27y को ही उधर भेज दो, तो 23 इज इक्वल टू 4y माइनस 27y, दिस 23 इज इक्वल टू -23y, तो y कितना हो जाएगा 23 बाय -23, दैट विल बी -1, सो y इज इक्वल टू -1 आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने अभी y का वैल्यू निकाला है, इसको मैं लिख देता हूं, y इज इक्वल टू -1। अब ये जो y आ गया, अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इवन आप यहां भी पुट कर सकते हो। तो अगर चलते हैं पहला इक्वेशन, अब फिर क्या है यहाँ 2x माइनस 3y, और y कितना है -1 इज इक्वल टू 9, तो माइनस माइनस प्लस,
दैट इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3 को उधर ट्रांसपोज कर दो, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। इस तरह से x कितना मिल गया 3। क्लियर। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। अब देखिए, अब है कि अब एलिमिनेशन से कैसे बनाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से बनाने के लिए, एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि रिमूव करना है, मतलब उसको हटाना है। और हटाने के लिए किस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। लिख लिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। जैसे आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट करना रहता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, हटाना। तो आप किसी भी वेरिएबल को, x को चाहे y को, आप अपनी इच्छा से किसी को भी हटाओ। अब हटाने के लिए सबसे पहले ये देखें, अगर हम ये इस टर्म को x को देखते हैं तो दोनों पॉजिटिव है, y को देखते हैं तो दोनों पॉजिटिव है। ठीक। लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एक प्लस और एक माइनस होता है। तो जिस वेरिएबल में अनलाइक साइन होगा उसको पहले एलिमिनेट करोगे तो आपका काम आसान होगा। लेकिन इसमें तो कोई अनलाइक है नहीं, दोनों का लाइक साइन ही है, तो कोई बात नहीं। हम इसको, एक चीज है कि अनलाइक को अगर आप तो जब इक्वल करोगे तो इसमें से एक वेरिएबल को पहले हम हटाने जा रहे हैं। तो अभी हमको इच्छा हुआ कि पहले हम y को हटाएंगे। एक चीज और देखिए आपने सब्स्टिट्यूशन में कि अगर आप x को सब्स्टिट्यूट करते हो तो पहले y मिलता है, y को सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहले x मिलेगा। उसी तरह से एलिमिनेशन में अगर आप x को एलिमिनेट करेंगे तो पहले आपको y मिलेगा, और y को एलिमिनेट करेंगे तो पहले x मिलेगा। तो चलिए पहले हम y को एलिमिनेट करते हैं। तो y जिसको हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं उसका साइन भी देखना है, दोनों का लाइक साइन है, मतलब एक ही साइन है। तो दूसरा स्टेप, आपके पास जो नंबर होगा उस नंबर का आप एलसीएम निकाल दो। जैसे 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अगर ये लाइक साइन है तो एक में प्लस से मल्टीप्लाई करो, एक में माइनस से मल्टीप्लाई करो। अगर अनलाइक है तो फिर आपको उल्टा नहीं करना। जैसे 3 और 4 का एलसीएम 12 हुआ, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको मालूम है कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों का लाइक साइन होगा तो आप किसी एक में माइनस दे देना, और अनलाइक साइन होगा तो एक ही नंबर रहेगा, इसमें माइनस उल्टा नहीं करेंगे साइन को। लेकिन क्लियर हुआ, अगर जिसको आप एलिमिनेट करने जा रहे हैं उसका अगर लाइक साइन है तो आप जो इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक को प्लस में रखना, एक को माइनस में रखना। अगर अनलाइक साइन है तो फिर दोनों का सेम साइन रखना है। क्लियर। तो चलिए अब हम इसको, ये तो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में ये भी नहीं समझना है कि सिर्फ 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। हम ये कहेंगे कि मैं इक्वेशन फर्स्ट को ही 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करें, इट मीन इसमें जितने भी टर्म है सब मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 0 इंटू 3 0। आप इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, और ये क्या हो जाएगा माइनस 12x माइनस इसको बनाना था 12 और इसको बनाना था 3, तो 4 2 जा ये होता 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 0, और ये लिखते हैं माइनस 9x और फिर ये माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 15। तो ये फोर्थ इक्वेशन होता है। क्लियर। अब ये देखिए, एक y का कोएफिशिएंट क्या सेम हो गया बट अनलाइक हो गया, तो ये प्लस माइनस बन गया। तो रीजन समझ में आ गया, क्यों कहा था मैं इसको उल्टा साइन करने के लिए। अब सीधे जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया। क्लियर। अब ये प्लस माइनस, तो प्लस 8 माइनस 9 माइनस 1 होगा, तो माइनस 1x 1 नहीं लिखते हैं इज इक्वल टू, और ये कितने हो जाएंगे तो माइनस 15। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना 15 आ गया। तो देखिए पहले हम y को एलिमिनेट किए, x मिल गया। तो यहाँ
x का वैल्यू कितना मिला हमको 15। अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को फिर हम इस इक्वेशन में कहीं भी पुट करते हैं। तो मान लीजिए हम इसी इक्वेशन में फिर पुट करेंगे, तो इसको लिखते हैं 2x का मतलब 2 इंटू 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो फिर 30 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू 30 को उधर ट्रांसपोज करेंगे -30, तो y -30/3 यानी y इज इक्वल टू -10 आ गया। तो इस तरह से y इज इक्वल टू -10 आ गया। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन से बताया। इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से बनाए थे हम, आंसर पहले से लिखे हुए हैं। अब हम इसको फिर एक बार रिवीजन होने के लिए फिर इस क्वेश्चन को, इससे पहले जो हमने आंसर निकाला वो सब्स्टिट्यूशन से बनाया था, एक बार फिर इसको भी हम जो है ना इलिमिनेशन से बनाते, ताकि आप अच्छे से समझ जाओगे और चेक भी हो जाएगा कि किसी भी इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से बनाओ उसके आंसर वैरी नहीं करेंगे, सेम आंसर आते हैं। तो देखते हैं फिर अब ये फिर क्वेश्चन दिया है 2x - 3/y इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है। 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो मैंने जब इलिमिनेशन की बात किया था तो सबसे पहले क्या कहे कि अगर ये देख लो कि कोई वेरिएबल अनलाइक साइन में है कि नहीं। तो आपको y नजर आ रहा है ना कि ये क्या अनलाइक में है, जो अनलाइक में होगा उसको इक्वल करना है, ठीक है। अगर वो फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन में देखो नीचे डिनोमिनेटर मैच कर ही रहा है, न्यूमरेटर मैच नहीं कर रहा है। तो न्यूमरेटर 3 और 7 है, तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम 21 होगा, और इसको 21 बनाने के लिए आप 7 रखो और इसको 3 रखो। इससे जो पहले हमने क्वेश्चन बताया था उसमें जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था, एक को प्लस एक को माइनस कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे लाइक थे, लेकिन जब यहाँ अनलाइक होगा तो फिर आपको यहाँ लाइक कर, अगर यहाँ लाइक है तो यहाँ अनलाइक साइन कर देना है, अगर यहाँ अनलाइक है तो यहाँ लाइक नंबर रहेगा, लाइक साइन रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है। अब चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम इसको एग्जाम में बनाएंगे तो हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ इंटू करता हूँ। लेकिन एग्जाम में जब लिखोगे तो आप ऐसे मत कर देना, आपको लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड इक्वेशन 2/3 वी गेट। देन आपको लिखना है कि 7 2 जा 14x माइनस 21/y इज इक्वल टू 9 7 जा 63, 3 3 जा 9x प्लस 21/y इज इक्वल टू 6। इस तरह से ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन मिल गया। तो ये जब किए तो ये दोनों सेम हो गया। जब आप एग्जाम्पल्स बनाते हो तो बहुत ऐसे क्वेश्चन देखोगे किसी इक्वेशन में जोड़ता है, किसी इक्वेशन में घटाता है, लेकिन मैंने जो आपको बताया अगर ये ट्रिक काम करोगे तो आपको कभी घटाना ही नहीं पड़ेगा, हमेशा क्या आपको जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आप घटाव के फेरा में जाओगे, सब्ट्रैक्शन के फेरा में, तो आपको पता होगा कि साइन बदलना पड़ता है और गलती हो ही जाती है। इसीलिए आपको रिस्क नहीं लेना, आप इसको फॉलो करोगे, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो ये 14x और 9x है, तो ये क्या होगा 23x इज इक्वल टू कितना हो गया 69। तो x इज इक्वल टू 69/23, तो कितना 3। अब आंसर देखो, इसी क्वेश्चन को इससे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन से बनाया था, x का वैल्यू कितना आया था 3। अभी इसी क्वेश्चन को मैंने इलिमिनेशन से बनाया तो भी x का वैल्यू 3 आया। इवन आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बनाओगे, इसी को ग्राफिकली बनाओगे तो आंसर कभी वैरी नहीं करेगा। क्लियर? तो चलते हैं। अब x तो मिल गया, अब ये जो x मिल गया, x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, अब आपके पास 1 2 कौन के 4 इक्वेशन हो गए, किसी में भी पुट कर दो तो चारों में तो बड़ा मछली के पकड़ने में कभी कभी छोटा मछली का शिकार नहीं होता, बड़ा तो खैर नहीं हो पाता। इसीलिए आप तीसरे चौथे को मत आजमाओ, आप पहला या दूसरा में ही पुट करना, ठीक है, तो गलती नहीं होगी। नहीं तो कोई क्या होता है एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, चलो मैं चौथा में करता हूँ। आपको क्या जरूरी है एक्सपेरिमेंट करने का, आप समझ तो गए कि सेम होगा। जब आप फुर्सत में हो उस समय एक्सपेरिमेंट क्या करो, ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। चलिए तो मैं इसको फर्स्ट में ही डालता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहा हूँ, बट मुझे मालूम है कि ऐसा होता, आप चेक करके देख सकते हो, लेकिन हमें नहीं चेक करना, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो 2x
2 into 3 minus 3 by y is equal to 9. तो 6 minus 3 by y is equal to 9. तो minus 3 by y is equal to 9 minus 6, that is 3. तो 3y is equal to minus 3. Then y is equal to minus 3 by 3, that is minus 1. और इस तरह से y के वैल्यू -1 आ गए। और थोड़ा सा आप उधर नजर देखो, वहां y कितने हैं तो सुरक्षित होंगे, y के वैल्यू क्या -1 है। तो आप देखो कि दुनिया के किसी भी मेथड से, आइदर आप ज्योमेट्रिकली मेथड बनाओ, एल्जेब्रिकली मेथड बनाओ, ज्योमेट्रिकली में ग्राफिकली बनाओ, एल्जेब्रिकली में आप सब्स्टिट्यूशन बनाओ, एलिमिनेशन बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बनाओ, आंसर उसके वैरी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी लेकिन लगता है, जब फिर हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे तो बहुत ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसके कई सॉल्यूशंस होते हैं। खासकर आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चंस बनाओगे, जब 30 के बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन वहां आपको मिलेंगे, जो आप जो बनाओगे वो उसके आंसर शीट में नहीं दिया होगा। तो आप तो अपने ऊपर कम भरोसा रखते हो, आप तो आंसर नहीं मिला, अब आप परेशान हो गए, गुरुजी को ढूंढोगे, सर आंसर नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहुत ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसके सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि आप उसका a1/a2 अब b1/b2 का रेशियो देख लो, अगर दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो आप कंफर्म रहो यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसका सही से बनाओगे तो आपके जो आंसर होंगे वही उस आंसर शीट में भी दिया होगा, दूसरा कोई आंसर नहीं हो सकता। लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो मेनी सॉल्यूशंस में हम कैसे चेक करेंगे? जिसका आंसर आपने सही बनाया, आपका कैलकुलेशन सही है, फिर भी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वहां चेक कर लो पहले रेशियो, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी भी पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो अगर बराबर है तो उसके कई सोल्यूशन होते हैं। अब कई सोल्यूशन में से कोई एक सोल्यूशन, आंसर शीट में सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है जिसका कोई अंत ही नहीं है, तारे गिनने के बराबर हैं। अब वहां पर आप कौन सा आंसर वो देगा, तो वो भी अपना, वो जो कैलकुलेशन किया होगा वो अपने कैलकुलेशन का आंसर दिया होगा, आप जो कैलकुलेशन करोगे आपको एक आंसर मिलेगा। तो इसीलिए उस केस में वैरी कर सकता है। तो पहले हम उसको रेशियो चेक कर लेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उस क्वेश्चन में आपके आंसर मिल जाएंगे क्योंकि उसके यूनिक सोल्यूशन है। कोई क्वेश्चन ऐसा भी मिल जाएगा, आपको दे देगा सॉल्व करो और माथा पच्ची कर रहे हो, ना x आ रहा ना y आ रहा है, और किसी ने आपको कह दिया कि क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे थे आप फिर चेक कर लो ना रेशियो कि a1/a2 और b1/b2, a और b का रेशियो बराबर है, बट उसके साथ अगर c का रेशियो मैच नहीं करता है, इट मीन्स नो सोल्यूशन, उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। फिर भी वो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे दिया, क्योंकि वो आपसे सोल्यूशन नहीं, वो आपसे कंसेप्ट जानना चाहता है। इसीलिए आप कंसेप्ट को समझो, उसके बाद बनाओ, और पुजारी बनो किताब का, बट किताब का पुजारी के साथ साथ हर एक चैप्टर के थीम को समझो। जब हर एक चैप्टर के थीम को समझोगे और उसके बाद अगर अपना दिमाग से बनाओगे तो क्वेश्चन बना। इन्हीं आशा के साथ हम आशा करते हैं कि आपको जरूर ये हेल्प होगा। थैंक यू।